श्रद्धाशील बाबा, आपके सामने श्री उत्तराध्ययन सूत्र की चर्चा चल रही। इसके दूसरे अध्याय की हम बात कर रहे हैं। दूसरे अध्याय में परिशहों का वर्णन। परिशह जीवन में आने वाले कष्टों को सहन करना। बंधुओं, इसके पीछे जो धर्म दृष्टि है वह तो हम समझेंगे ही। इससे पहले हम थोड़ा सा व्यवहार को भी समझें। भगवान महावीर का एक वचन है, आया वया ही जय सोग मल्लम। भिक्षु, तू अपने आप को तपा। बंधुओं, प्रभु वचन पर ध्यान देंगे। आया वया ही आता पाए, अपने आप को तपा। च सोग मल्लम, सुकुमारता को छोड़ दे। अगर हमने स्वस्थ जीवन जीना है, कौन सा जीवन? स्वस्थ जीवन, तो कठोर होना पड़ेगा। जो व्यक्ति कठोर हैं वे ही मजबूत होते, बलवान होते। जो सुकोमल हैं, सुकोमल में बल नहीं होता। व्यवहारिक बात, कोई भी समझ इस बात को। जो ये कठोरता है, इससे शरीर में बल उत्पन्न होता है। कोई ये सोचे मैं बहुत सारे अच्छे खाने खाकर बलवान हो जाऊं, ऐसा नहीं। कोई घी मक्खन मलाई खाता रहे और तरह के उत्तम भोजन करे, हो सकता है और कमजोर हो जाए। क्योंकि जब तक पाचन नहीं होगा शरीर को लगेगा ही नहीं। कोई व्याधि बन सकती, आदमी और कमजोर हो सकता। जो कठोर होगा, मेहनती होगा, परिश्रमी होगा, बल उसमें उत्पन्न होता है। चाहे वो सूखी रोटी खाए, परिश्रम में बल है। अब मैं ऐसी कोई प्रेरणा तो क्या दूंगा, बात कह रहा हूं। जो ये पहलवान हैं कितनी मेहनत करते हैं, कितना पसीना बहाते हैं,
कितना कितना शरीर के साथ कठोर बर्ताव करते हैं, खाते भी हैं, पर मेहनत कितनी करते हैं, तब शरीर में बल आता। केवल खाने से बल नहीं आता। आता पे महाप्रभु ने कहा कठोर जीवन जियो, शरीर को तपाओ, परिश्रमों को सहन करो, तब कर्म निर्जरा होगी, अन्यथा नहीं होगी। जो सुकुमारता है, बहुत सर्दी हो गया, आज तो हवा ठंडी चल पड़ी, सुकुमारों की क्या भाषा होगी। आज तो मौसम बिगड़ गया, खराब हो गया, बरसात आ जाए जरा से, मौसम बहुत खराब हो गया, बरसात आ गया आज तो। क्यों भाई, मैं कोई हंसी नहीं कर रहा, एक सच्चाई है। गर्मी हो जाए वो भी सहन नहीं होती। कमजोर जो है शरीर से और मन से, उनके लिए कोई मौसम अच्छा नहीं होता। हर वक्त एक ही मौसम खराब हो गया, वो मौसम अच्छा कौन सा है ये नहीं पता चलता। और जो स्वस्थ हैं वो तो हर मौसम, आज तो वे कमाल हो गई, इतनी बढ़िया हवा चल रही थी, सुबह सुबह ठंड आनी शुरू हो गई, हवा ठंडी, मजा आ गया। आज तो घूम करके लो, वो कह रहे मजा आ गया। गर्मी हो बरसात हो, क्या सुंदर मौसम बना है, क्या बढ़िया मौसम, वो आनंद ले पाते हैं जीवन का। कमजोर आदमी, सुकुमार आदमी कोई आनंद नहीं ले पाता। तो महाप्रभु ने कहा आता पे अपने आप को तपाओ, कष्ट सहन करो। ये मैंने व्यवहार की बात कही। स्वस्थ वो व्यक्ति रहेगा जो शरीर से परिश्रम करेगा। जो परिश्रम नहीं करता वह स्वस्थ नहीं रह पाता। मेरे सामने डॉक्टर साहब बैठे हुए, थोड़े से मुस्कुरा भी रहे इस बात के ऊपर। वो यही कहते हैं कि शरीर को थोड़ी मेहनत करनी चाहिए। एक बात जो चर्चा में चल रही है उसे क्या कहूं, कोरोना रोग उस सोसाइटी और उन देशों में ज्यादा फैला है और वो लोग ज्यादा प्रभावित हुए जो शरीर से कमजोर थे। कमजोर का मतलब सुकुमार थे। जो लोग मेहनती हैं, परिश्रमी हैं, मजदूर है, किसान है और मेहनती आदमी हैं, उनको नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कि वो मेहनत करते हैं। परिश्रम से शरीर में एक चीज पैदा होती है जो परिश्रम से होती है, उसको कहते हैं प्रतिरोधक शक्ति। प्रतिरोधक शक्ति के बाहर से शरीर पर कोई आक्रमण हो तो उस आक्रमण को रोक दे और किसी भी प्रकार का शरीर पर प्रभाव न पड़े। वो प्रतिरोधक शक्ति कैसे पैदा होती है? परिश्रम से होती है। सुकुमारता से तो होती नहीं बिल्कुल प्रतिरोधक शक्ति। अतएव बंधुओं, अगर हमने स्वस्थ रहना है परिश्रमी बनना पड़ेगा, तब बात करें। अब मैं आध्यात्मिक बात कर रहा हूं। जो अध्यात्म में, शास्त्र में ये परिचय बताए, ये परिचय भी साधु को उस स्थिति तक पहुंचाते हैं जहां वो मजबूत हो जाए। पीछे आपने सुना शीत और उष्ण का, सर्दी और गर्मी को हंसते हुए और आनंद के साथ में सहन करे, मन के अंदर आरत ध्यान नहीं लाए, देखो ये हो गया, ऐसा हो गया, इस तरह हो गया, इस तरह का चित्त न बनाए, आनंद में। इन परिश्रमों की चर्चा में आज हमारे सामने शब्द है चर्या परिचय। क्या शब्द है? चर्या परिचय। चर्या, परिचर्या,
ये कुछ शब्द है। चर्या का अर्थ है कुछ करना। व्यक्ति के जीवन की चर्या क्या है, अर्थात वो क्या करता है, कैसे करता है, किस तरह जीता है, उसके जीने का ढंग क्या है, ये सब चर्या है। और कहूँ, आज आपको लगेगा मैं शायद स्वास्थ्य के बारे में ही कुछ कह रहा हूँ। कहना तो मुझे अध्यात्म की बात है, मैं तो बात बता रहा हूँ, बीच में जब आ जाती है। जिसकी चर्या ठीक है वो व्यक्ति स्वस्थ है, जिसकी चर्या ठीक नहीं है वो आदमी कभी स्वस्थ नहीं रह सकता। अब चर्या, गृहस्थों की बात कर रहा हूं, पहले गृहस्थों की चर्या की बात कर रहा हूं। व्यक्ति रात में देर से सोया, खूब देर से, 12 भी बजा दिए, 1 बजा दिए, तब जाकर के सोया, और फिर सुबह में खूब देर से उठा, और उठने के बाद में शरीर में, नींद लेने के बाद में शरीर में ऊर्जा आती है, शक्ति आती है। अब वो जब चर्या ठीक नहीं है तो ऊर्जा ही नहीं, पड़े पड़े को चारपाई के ऊपर ही चाय चाहिए, भाई तब उठा जाएगा, इतना तो बताओ, बैठी चाय। अब कुछ भी नहीं, वहाँ पड़े पड़े, कहीं घूमने गई नहीं, कहीं शरीर से कोई हलचल करी नहीं, कोई योग किया नहीं, कोई व्यायाम किया नहीं, कुछ नहीं किया, बस पड़े पड़े वहाँ चाय पी ली, अखबार पढ़ लिया, समाचार देख लिए, कुछ और कर लिया, समय हो गया, फिर नाश्ता कर लिया। अब कार्य पर जाना जरूरी है, किसी तरह वहाँ भी चले गए। चर्या जिसकी खराब है वो स्वस्थ नहीं रह सकता है। याद रख लें, बहुत सारी बीमारियां, ये हमारे डॉक्टर साहब बताएंगे, चर्या खराब होने से होती हैं। बहुत सारी बीमारियां चर्या आदमी की ठीक हो, बहुत बीमारियों से व्यक्ति बचा रहता है। चर्या व्यक्ति कैसे जीता है, उसके जीवन का ढंग क्या है, उसके जीवन की शैली क्या है, ये चर्या है। अपनी चर्या को ठीक रखो, शरीर ठीक रहेगा, स्वास्थ्य ठीक रहेगा। मैं धर्म जगत और अध्यात्म की बात कर रहा हूं। 2 शब्द हैं, एक चर्चा है और एक चर्या है। एक क्या है, बोलो, चर्चा है और एक चर्या। चर्चा कहते हैं बातें करने को। क्या चर्चा चल रही है भाई? चर्चा तो कुछ नहीं चल रही, बस दुनिया में आजकल तो कोरोना की चर्चा हो रही है भाई। और क्या चर्चा चल रही है? बस और तो अखबार में आया था, टीवी पर ये आया था, सरकार ये कर रही है, वहाँ ये हो गया, वहाँ ये हो गया। ये सारी की सारी बातें क्या चर्चा चल रही है, उसका उत्तर ये सब बंधुओं चर्चाएं। व्यक्ति बातें करते रहते हैं, चर्चाएं करते रहते हैं, और इन चर्चाओं में कभी कभी तो ऐसी बातें भी होती है, नहीं प्रधानमंत्री को ये नहीं करना चाहिए, प्रधानमंत्री को ये करना चाहिए, अमेरिका के राष्ट्रपति की नीति जो है ये ठीक नहीं है। यानी यहाँ बैठ करके इतनी चर्चाएं, सारी दुनिया की नीतियां यहाँ बना कर रख देते। बंधुओं, भगवान महावीर ने कहा, गो वालो वा भंड वालो वा। कोई आदमी दूसरों के गाय गिनता रहे, क्या गाय गिनने से गाय उसकी हो जाएंगी? ग्रामीण परिप्रेक्ष्य का उदाहरण यह है। क्या गाय जा रही थी, इतनी गाय उसकी हैं, इतनी गाय उसकी हैं, दूसरों के गाय गिनते रहें, क्या उसे दूध प्राप्त हो जाएगा? दूसरों के गाय गिनने से दूध तो तब प्राप्त होगा जब गाय, हाँ जी, किसकी हो, तब प्राप्त होगा। दूसरों के गाय गिनने से कुछ नहीं होगा। चर्चाएं और बातें करने से बड़ी बड़ी बात हो रही है, बड़ी बड़ी चर्चाएं होने लग रही हैं, चाहे धर्म की हो, चाहे दुनिया की हो, चाहे बातें हो रही हैं। महावीर कहते हैं कुछ भी नहीं होगा बातें करने से। क्यों नहीं होगा? दूसरों के गाय गिनते रहो, क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। दूध तो तब मिलेगा जब गाय अपनी हो।
बंधुओं, केवल चर्चाएं करना, केवल बातें करना, ये सब तो दूसरों के गायों को गिनना है। इससे उपलब्धि लाभ नहीं होगा। लाभ होगा किससे? चर्या से। फिर समझ लो, लाभ होगा किससे? चर्या से। चर्या से लाभ होगा। कुछ भी करना शुरू कर दो, थोड़ा करना शुरू कर लो, थोड़ा चलना शुरू कर लो। एक कदम चलो, चल तो लिए। जो एक कदम चले हैं ना, वो तुम्हारी उपलब्धि है, वो तुम्हारी यात्रा है। एक कदम कुछ तो करो। महावीर कहते हैं बड़ा तप नहीं होता, नौकारशी कर लो। नौकारशी भी नहीं होती तो एक समय विशेष के लिए तप कर लो कि नमो अर्यंताण कहीं बिना खाएंगे नहीं, चाहे 2 मिनट के बाद नहीं, आप बोलकर खाना शुरू कर लो, कोई बात नहीं। 2 मिनट का तप तो संतोष हुआ आपको, 2 मिनट के लिए संतोष किया, 2 मिनट का तप हुआ तो सही। महावीर चर्या की प्रेरणा देते हैं। चर्या करो, कुछ कार्य करो। बिना चर्या की उपलब्धि प्राप्त नहीं होगी। चर्या कुछ करना आवश्यक है, वो चर्या को जीना जरूरी है। चर्या होगी तब जीवन में आगे बढ़ेंगे, अन्यथा नहीं। एक कहानी कई बार कही जाती है, धर्मसभा में कुछ नए व्यक्ति भी हैं, आपको भी याद आ जाएगी, दिला दूं। एक यात्री था, जा रहा था, एक गांव के पास से गुजरना हुआ। वहाँ दिन छोटा रह गया था। गांव के लोग बड़े भले थे, उन्होंने उस यात्री को नमस्कार कहा और कहा भाई आओ बैठो, कुछ जलपान लो। वो बैठ गया, पानी पिया। उन्होंने भोजन का निमंत्रण दिया, भोजन दिया और कहा रात को यहाँ ठहरो। वो बोला मैं रात को नहीं रुक सकता। क्या बात है? मेरे को बहुत जरूरी जाना है। कहाँ जाना? उसने बताया 5-7 किलोमीटर पर कुछ और जो गांव था, पैदल का मामला था, पहाड़ी रास्ता था। बोले वहाँ जाना है, जरूर पहुँचना है, आज रात को जरूर वहाँ जाना है। बहुत मुश्किल रहेगी, रास्ता तो बड़ा उबड़ खाबड़ और ख़राब है, कैसे करोगे? बहुत मुश्किल है। गांव के लोग बड़े भले थे। एक आदमी बोला कोई बात नहीं, चलो मैं आपको लालटेन देता हूँ, उसकी रोशनी में चले जाना। उसने लालटेन जलाई और उस आदमी को दे दी, ये ले जाओ, इसकी रोशनी में चले जाओ। वो लालटेन लेके चला थोड़ी दूर। जब अंधेरा सा हो गया, प्रकाश उसका दिखाई सा देने लगा, उस आदमी ने ऊंचे उठा करके देखा लालटेन को, इसकी रोशनी जाती कहाँ तक है? वही 5-7-10 कदम तक, और हो सकता है थोड़ी और ज्यादा जाती वहां तक। ये क्या काम देगी? इसकी तो रोशनी वहां तक गई। जाना मेरे को भी 5 किलोमीटर है, 7 किलोमीटर है, रोशनी वहां तक, ये किस काम की? मैं वैसे ले आया, उसने वैसे दे दी और वो वापिस आ गया। जब वापिस आया, लोगों का शायद इसके रुकने का मन बन गया। बोले भाई साहब कैसे आए, ठहरोगे? बोले नहीं, जाना तो बहुत जरूरी है। बोले कैसे आए? बोले ये आपके वापस देने आया हूँ। क्यों, क्या बात हुई? बोले इसकी रोशनी तो 5-7 कदम तक जाती है, मेरे को तो बहुत दूर जाना है, ये किस काम की? इसको तो रोशनी थोड़ी दूर जाती है। उन लोगों ने कहा भोला आदमी, ये बात समझ नहीं पाया। भोला कहने लगे 5-7 कदम तो चल लो। क्या कहा? 5-7 कदम तो चल लो। जब तुम 5-7 कदम चलोगे ना, इसकी रोशनी भी साथ चलेगी, वो और आगे बढ़ जाएगी, और यूं 5-7 कदम चलते हुए तुम अपने लक्ष्य पर पहुंच जाओगे। ये रोशनी तुम्हारे साथ में रहेगी। चर्या, कुछ चल लो, जितना चला जाता आपसे कुछ तो चलो, कुछ कदम तो आगे बढ़ाओ। आगे कदम बढ़ाओगे तो बात बनेगी। अतः चर्या ठीक होनी चाहिए, चाहे साधु हो और चाहे गृहस्थ हो। अब चलते हैं श्री उत्तराधयन सूत्र जी, क्या बात करते हैं। बंधुओं, श्री उत्तराधयन सूत्र में कहा, ऐसमाणो चरे भिक्षु नैव कुज्जा परिगहम असंसत्तो गृहते अणि एव परिवहे।
साधु की चर्या बताई इसने। साधु की चर्या कठोर होती है, कुछ शरीर संबंधी होती है, कुछ व्यवहार और मानसिक चर्याएं होती हैं। उन सब के लिए यहाँ पर भगवान ने बताया और कहा यह है अपनी चर्या को ठीक रखो। उस चर्या में क्या बात बताई? पहली बात बताई, ऐसा मानो चरे भिक्खु। साधु चाहे साधारण व्यक्ति है और चाहे असाधारण व्यक्ति है, सुनने और समझने की बात है। चाहे साधारण आम आदमी है, चाहे असाधारण विशेष आदमी है। विशेष कई तरह से होते हैं। पद से विशेष होता है, धन से विशेष होता है। तो कोई भी आदमी हो, चाहे साधारण हो चाहे असाधारण हो, उनके साथ समान व्यवहार रखे। भाइयों श्रावको, समझो भगवान ने क्या फरमाया। और ये हमारे लिए तो है ही, ये इंसानियत भी है, ये आपके लिए भी है। अगर ये मतभेद मन में रखते व्यवहार करोगे बड़ा कठिन पड़ेगा। सबके साथ समान व्यवहार रखो। आचारांग सूत्र के अंदर प्रभु ने और कहा, जहां पुण्य से कथई ता तुच्छ से कथई, जहां तुच्छ से कथई ता पुण्य से कथई। भगवान ने कहा, भिक्षु तुम्हारे सामने कोई राजा आ जाए। कौन? राजा। जहां पुण्य कथई, पुण्य से कथई, उस राजा को तुम धर्मोपदेश दो। ये सोच कर ये तो राजा है, इसको हम कहेंगे तो ये बुरा मान जाएगा, इसको ये कहेंगे शिकार करना छोड़ दे, बुरा मानेगा, इसको कहेंगे ये व्यसन छोड़ दे, बुरा मानेगा। कुछ नहीं, ठीक है जी, बहुत अच्छा। और उसको खाली प्रशंसा की, उसको आशीर्वाद यूं ही दे रहे हैं, बिना कोई उपदेश दिए दे रहे हैं, ऐसा नहीं। उसको धर्मोपदेश दो। और क्या? ता तुच्छ से कथई, और तुम्हारे सामने कोई निर्धन और गरीब और साधारण आदमी आ जाए, उसको भी दो, और उसको भी वही दो, और वैसा ही दो। ये तो अलग बात है, किसी के जीवन में कोई विकार है, कुछ है, उसके लिए क्या कहना है, वो बुराई को दूर करने के लिए, ये भिन्न बात है। लेकिन जैसा उसको उपदेश दिया ऐसे ही उसको भी उपदेश दो। मन में भेद मत रखो। इस बात का साधारण आदमी कुछ नहीं है, उसकी परवाह नहीं करी, उसको कुछ कहा नहीं, उसे कोई उपदेश नहीं दिया। राजा आया तो उसके प्रति बहुत भाव रहा। अब राजा आज नहीं है, इस बात को आप और तरह से सोच सकते हैं। कोई बड़ा आदमी आ गया, कुछ उच्च पदाधिकारी आदमी आ गया, कोई सेठ आ गया, उसके प्रति तो बड़े संवेदनशील हो गए। और कोई गरीब आदमी आया, उसके प्रति कोई ध्यान ही नहीं दिया, ऐसा। और बंधुओं, जहां तुच्छ से कथई, एक साधारण आदमी था, उसको तो बड़ा कुछ कहा। बड़ा कुछ कहने की बहुत सारी बात होती है। कैसे कल्याण होगा तेरा, तू इस तरह कर रहा है, ऐसे कर रहा है, और न जाने क्या क्या उपालम दे दी उस आदमी को। और राजा आ गया, उसमें बहुत सारी बुराइयां थी, उसको कुछ भी नहीं कहा, ऐसा नहीं। भगवान ने कहा, असमानो चरे भिक्खु, साधु का आचरण सबके लिए समान होना चाहिए, असमान नहीं होना चाहिए। सबको साधु एक दृष्टि से, एक निगाह से देखे, ये पहली बात बताई। नैव कुज्य परिग्रहं, और परिग्रह का संचय न करे। सुन लो जरा, परिग्रह का संचय न करे। परिग्रह वस्तु, पात्र आदि आदि चीजें हैं, इनका संग्रह न करे। संग्रह करेगा तो मुश्किल पड़ जाएगी, बहुत भारी काम हो जाएगा। कहाँ रखेगा, कहाँ ले जाएगा, कैसे करेगा। इसलिए कहा, हल्के होकर के विचरण करो,
अधिक संग्रह इनका मत करो। पर साथ में एक और बात भी है, दो तरह का परिग्रह होता है, द्रव्य परिग्रह और भाव परिग्रह। द्रव्य परिग्रह वस्तु पात्र आदि वस्तुएं हैं ये, और भाव परिग्रह होता है क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष, ये जो भाव हैं ये भाव परिग्रह है, इनका संचय मत करो। ये क्रोध मान माया आदि ये जीव को डुबाने वाले होते हैं, इनका संचय मत करो। संचय नहीं करना है, इनको दूर करना है। असंसत्तो गियथे अणि ओ परिवाय, असंसत्तो गियथे, गृहस्थों से कोई मोह मत बढ़ाओ, उनके साथ में कोई भावात्मक संबंध मत जोड़ो, सहज रहो, असंसक्त रहो, संसक्त मत बनो। अगर संसक्त बनोगे तुम्हारे अंदर मोह भाव बढ़ेगा, मोह भाव बढ़ेगा तो बंधन बढ़ेगा, संसार बढ़ेगा। असंसक्त सहज होकर के रहो, बंध हो। संसक्त और असंसक्त की बात है। कई बार चर्चा होती है, जिक्र चलता है। एक व्यक्ति है, व्यक्ति या साधु से तात्पर्य है, वह अपने परिचय में आने वालों को अपना भक्त बनाता है। ये कोई आलोचना के पहलू पर नहीं जा रहा, कुछ बात समझने का प्रयास कर रहे हैं। आप परिचय में आए, मैंने आपको प्रभावित किया और आपको मैंने अपना भक्त बनाया, तो यह संसक्त भाव है, जुड़ाव है। आपको मैंने अपने से जोड़ा। एक व्यक्ति आया और मैंने उसको उपदेश दिया, उपदेश देकर उसको धर्म से जोड़ा, उसको महावीर से जोड़ा, यह असंसक्त भाव है। हमने व्यक्ति को धर्म से जोड़ना है, महावीर से जोड़ना है, उसका कल्याण भी इसमें है, हमारा कल्याण भी इसमें है। हमने उसको रास्ता दिखाया कि ये धर्म का रास्ता है, इस रास्ते के ऊपर चलो, और उसको अपना निजी भक्त बना लिया। देख भाई तो मेरा भगत है, बस ध्यान रखना, और कहीं जाए तो ठीक है, नहीं तो कहीं जाने की जरूरत नहीं, बस एक मेरे पास ही आना है और जैसे मैं कहूँ वैसे करना है। मेरी सेवा तो व्यक्ति से, व्यक्ति को अपने से नहीं जोड़ना है, उसको धर्म से और किससे, महावीर से जोड़ना। यह है संसक्त भाव है। रास्ता दिखा, ठीक है भाई चलो, और क्या कहूं इससे आगे। एक है बंधुओं मील का पत्थर, एक है धर्मशाला का कमरा। रास्ते में लोग बना देते हैं। मील का पत्थर न किसी को रोकता है, न किसी से चिमटता है, न किसी को कहता है। मील का पत्थर का काम है यहां से दिल्ली इतने दूर, करनाल इतने दूर, एरो लगा हुआ है, सीधे चले जाओ, बात खत्म, कुछ बस जाओ। रास्ता दिखा दिया, रास्ता बता दिया। मील के पत्थर की तरह से संत गुरु मील के पत्थर की तरह से रास्ता दिखाते, जाओ सीधे चले जाओ, रास्ता यह है। और बंधुओं उस पत्थर के पास कोई बैठे या पत्थरियों के यहाँ मेरे पास बैठ जा, मेरे पास यहाँ चिमट जा, यहाँ ऐसा हो जा। एक बार एक बुढ़िया माता सड़क के पत्थर की पूजा कर रही थी, वही पानी चढ़ा रही थी, बतासे चढ़ा रही थी। ये कोई मैं एक विधि विशेष की आलोचना नहीं कर रहा, ये तो विनोद का प्रसंग है, वो कर रही थी। किसी ने कहा कि ये बेचारी देखो कितने भोली है, बोलो इस पत्थर की पूजा करने लग रही है, इसे पता है नहीं क्या चीज़ है। वो आदमी उसके नजदीक है, माता जी क्या कर रही है? बोले भगवान की पूजा कर रही है। बोले ये भगवान नहीं है। बोले क्यों? बोले ये तो पत्थर है, मील का पत्थर है, ये तो खाली रास्ता दिखाता है। बोले ओहो ये तो साक्षात भगवान है जो रास्ता दिखाने लग रहा है। रास्ता दिखाने वाला तो भगवान होता है, ये तो तूने और भी बढ़िया बात बता दी, ये तो है ही भगवान जो क्या करने लग रहा है। यूं चिमटना नहीं है, बस बता दिया, रास्ता बता दिया। उस व्यक्ति को, गृहस्थ को जो पास में आया, जाओ सीधे चले जाओ, ये रास्ता है, और उसको वहां रोक लिया, उसका रास्ता अवरुद्ध हो गया।
अगर वो पता नहीं कितने देर में और कब अपने लक्ष्य के ऊपर पहुंचेगा, अगर उसको रोक लिया, ये संसक्त भाव है, उसको नहीं रोका है, केवल रास्ता दिखाया है, संसक्त भाव है। भगवान कहते हैं संसक्त भाव से जियो। एक राजा घूमने के लिए निकला, लोग जाते हैं घूमने के लिए, राजा हो चाहे सामान्य जन हो, जिसका भी विचार होता है, राजा का मन बना था कि वो अकेला ही जाएगा, इसलिए वो अकेला निकला था, घोड़े पर सवार होकर निकला था और वह वन में चला गया। बहुत अच्छा वातावरण मिला, बहुत ही सुहाना, चारों ओर हरियाली थी, बहुत सुंदर था, कोयल कूक रही थी। राजा बहुत प्रसन्न हुआ, उसने अपना घोड़ा की जगह बांध दिया और फिर वह घूमने लगा। राजा को लगा वो पहले भी यहां पर आता था, कई बार आया, हर रोज तो नहीं, कई बार पहले भी आया, लेकिन जितना सुहाना आज लग रहा है पहले नहीं लगा। आज ऐसी क्या बात है, क्या खास बात है? आज तो लगता है जैसे वसंत ही आज उतरा हो। और यूं वो घूमता टहलता कुछ आगे को बढ़ गया, आगे गया, उसने देखा एक स्वच्छ शिला थी, उसके ऊपर एक साधु ध्यान में बैठा हुआ था। उसकी शांति, उसकी सौम्यता को प्रतीक्षा करने लगा कि देखो इसका ध्यान कब पूरा होता है। बंधुओं, कुछ समय के बाद मुनि का ध्यान पूरा हुआ। मुनि ने आंखें खोली, सामने राजा बैठा हुआ था। राजा ने नमस्कार किया। मुनि ने सहज रूप से जो मुनिचर्या है उसके अनुसार उसको आशीर्वाद किया। राजा मुनि को देखे जा रहा था, उसका ख्याल था आज जो इस वन में शांति है ये इस मुनि के द्वारा है। फिर वो सोचता रहा, उसके मन में एक और प्रश्न उगाया, और वो प्रश्न क्या था? मुनि का जो शरीर था वह सौंदर्य संपन्न था। मुनि की जो अवस्था थी वो युवा अवस्था थी। मन में प्रश्न यह आया, इस व्यक्ति ने संन्यास क्यों लिया? ये साधु क्यों बना? बहुत लोगों का यह ख्याल होता है साधुओं को देख करके, और विशेष रूप से युवा साधुओं को देख करके प्रश्न क्या होता है? एक तो ये बेचारे अभाव में साधु बन गए, होगा नहीं कुछ, गरीबी से, और हो सकता है कोई और दिक्कत हो, कोई और मुसीबत हो, इसलिए साधु बन गए। कई लोग ये भी सोचते हैं कमाया गया नहीं तो इसलिए साधु बन गए। अपने ठीक है, कमाते खाते तो बात होती, वो किया नहीं गया इसलिए साधु बन गए। तरह तरह के प्रश्न लोगों के मन में आते हैं। राजा के मन में भी ये प्रश्न आया, ये व्यक्ति, ये युवक साधु क्यों बना है? और उसने ये बात पूछ ही ली और उसे कहा कि महाराज, आपने ये संन्यास साधु जीवन क्यों स्वीकार किया? आप तरुण हो, युवा हो, आप सौंदर्य संपन्न हो, स्वस्थ शरीर है आपका, तो आपने इस स्थिति में, इस अवस्था में ये संन्यास, ये साधु जीवन क्यों स्वीकार किया? मुनि तत्काल बोले, जैसे उत्तर तो उनके जिह्वा पर रखा हुआ था, तत्काल बोले, कहने लगे, राजन, मैं अनाथ था,
क्या उत्तर दिया भाई? श्राव को क्या उत्तर दिया? मैं अनाथ था। ओहो, ठीक बात है। जो मैं सोचा था ना वही बात है। मजबूरी में साधु बन जाते। ये बेचारा अनाथ था, इसका दुनिया में कोई था नहीं, अकेला था और अभाव भी होगा। अनाथ था, गरीबी, इन स्थितियों के कारण से ये साधु बन गया। इसने ठीक बताया कि मैं अनाथ था, अनाथ होने की वजह से ये साधु बना। देखो, एक जीवन मजबूरी की इस वेदी पर चढ़ गया। मजबूरी थी इसकी, और क्या करता है, मजबूरी के कारण से ऐसा हुआ। राजा कुछ ज्यादा भावुक हो गया और वो राजा बोला, महाराज मैं आपका नाथ बनता हूं। बंधु, राजा कहता है मैं आपका नाथ बनता हूं, यानी अभिभावक, आपका पालन पोषण करने वाला, संरक्षक, मैं आपका नाथ बनता हूं। और इसके पीछे भाव था, अब आप छोड़ो इस सन्यास को, आओ, लौट आओ दोबारा से उस दुनिया में, फिर से इस सुख भरी दुनिया में आओ, लौट आओ, मैं आपका नाथ बनता हूं, छोड़ो आप इसको। राजा की बात को मुनि ने सुना, सुनकर बोले, राजन आप तो स्वयं ही अनाथ हो, आप तो स्वयं ही अनाथ हो। जो स्वयं अनाथ है वह किसी का नाथ, मालिक, स्वामी, अभिभावक, संरक्षक कैसे बन सकता है? आप तो स्वयं ही अनाथ हो, आपका कोई भी नहीं है, आप मेरे नाथ कैसे बनोगे? इस बात ने राजा को झकझोर दिया, हिला करके रख दिया। साधु कैसा साधु है, बिना सोचे बोलता है, और चाहे जो कुछ बोल दिया इसने, जरा भी नहीं सोचा कि तेरे सामने कौन बैठा है। फिर ये मेरे को राजा भी कह रहा, राजन कह रहा, इसका मतलब इसको मालूम तो है कि मैं राजा हूं, राजन कहकर बोल रहा है। और इसने इस तरह से बोल दिया कि तुम स्वयं अनाथ हो। राजा बोला, आपने असत्य वचन कहा, आपने जो कुछ बोला वो ठीक नहीं बोला, और एक साधु के लिए ऐसे झूठ बोलना, बिना विवेक के बोलना, जो कुछ मन आया और वही कह देना, ये युक्त नहीं होता जो आपने कहा। मैंने ठीक कहा है आपको, मैंने आपको ठीक कहा है। आपने ठीक कैसे कहा है? मैं एक राजा हूं, राजगृह मेरी राजधानी है, मगध मेरा राज्य है, मेरे पास विशाल सेना है, मेरे पास अपार धन संपदा है, मेरा अपना राज परिवार है, इतना सब मेरे चारों ओर वैभव बिखरा हुआ है, और तुमने ये कैसे कह दिया कि मैं अनाथ हूं? ये तो मेरे पास भी था। साधु बोला, ये तो मेरे पास भी था। क्या था तुम्हारे पास? मेरे माता पिता थे, मेरे भाई थे, मेरी बहन थी, और मेरे पिता के पास अकूत धन संपदा है, और थी, भंडार भरे थे मेरे पिता के पास में संपदा के। मेरी पत्नी भी थी, हमारा भी महल था। अच्छा, तो अब कहां गए वो सब? वो होंगे अपनी जगह, मैं छोड़ आया, मेरा उनसे कोई संबंध नहीं है, मैं उन्हें छोड़ आया। तो फिर आपने कैसे कहा कि मैं अनाथ हूं?
ये सब जब आपके पास माता पिता भाई बहन परिवार पत्नी और अपार धन संपदा ये सब आपके पास अगर थे तो फिर आपने कैसे कहा कि मैं अनाथ हूं? राजन, आप नहीं समझते हो कि नाथ कौन होता है और अनाथ कौन होता है। तो आप बताएं मुझे, कौन होता है नाथ, कौन होता है अनाथ? मुनि ने कहा, पहले मेरी दास्तां कहानी सुनो, फिर मैं तुम्हें बताता हूं अनाथ कौन होता है और नाथ कौन होता है। सुनाओ आपकी क्या कहानी। मैं घर में था, ये सारे जो आप कह रहे हो ना, ये सारे सुख संपदाएं मेरे चारों ओर थे, बिखरे हुए थे सब के सब। ऐसे में रहते, ऐसे में जीते, इस वातावरण में रहते हुए और ये संसार के सारे सुख भोगते हुए मुझे रोग हो गया। और वो रोग चक्षु रोग था, मेरी आंखों में रोग हो गया, पीड़ा हो गई आंखों में। और इतनी भयंकर पीड़ा हुई जैसे कि कोई शत्रु अपने उस जिसको उसने कुछ मारना है उसके काबू में आ जाने के बाद छुरा लेकर और उसके पसलियों में से ऐसे घुमा घुमा कर धीरे धीरे डालता है और उसके इधर डाल करके इधर निकाल देता है। उसकी कितने भयंकर पीड़ा होती है, ऐसी पीड़ा में भोगने लग रहा था। इतने भयंकर पीड़ा, सोच कर देखो। कांटा एक बार को चुभ गया, कोई बात नहीं, चुभ गया निकाल लो, या एक बार को लग गया। मेरे को डॉक्टरों की बात याद आ जाती है। डॉक्टर साहब सुई लगाते हैं ना, ले फट सी लगाई, दबाई और निकाल दी, और एक बार यहाँ टिका ली और जरा जरा से धीरे धीरे दबाई, फिर दबाई, फिर दबाई, क्या होगा? हाँ जी, आदमी भी चीख के पड़ेगा, रो सकता, निकाल के फेंक दे, क्या कर रहे हो ये? एक बार कुछ हो गया, धीरे धीरे अगर वो सुई लगाई जाए, सहन होना बड़ा मुश्किल है। क्या कहा? यहाँ डाल करके और धीरे धीरे उसको यहाँ निकाल दे। उसके वेदना का वर्णन हो सकता है कभी? उसको कितने भारी वेदना होगी, ऐसी वेदना मुझे हो रही थी। मुझे न दिन में चैन था और न मुझे रात में चैन थी। हर समय में पीड़ा में व्याकुल रहता था। मुझे खाना अच्छा नहीं लगता था। सब परिवार कहते तो कुछ खा ले, नहीं, कुछ नहीं अच्छा लगता। वो मुझे धैर्य देते, मेरे साथ बोलते, मुझे उनका बोलना भी अच्छा नहीं लगता था। मुझे आश्वासन देते, घबरा मत, ठीक हो जाएगा। वो आश्वासन मिलना तो दूर रहा, बोलना ही अच्छा नहीं लगता। चुप हो जा, बोलो मत, मुझे नहीं भाता है ये बोलना। मेरे पिता एक बहुत बड़े वैद्य को लेकर के आए। उसने मेरा उपचार किया पर कुछ नहीं हुआ, आराम ही नहीं हुआ, ऐसे चला गया। मेरी माता ने तांत्रिकों से उपचार करवाई और तरह तरह की बातें, मेरी पत्नी, मेरी बहन, सब तरह तरह की बातें करते, लेकिन मेरी वेदना किसी तरह कम नहीं हो पाई। एक रात की बात, सब घर में सो रहे थे। आखिर कब तक जागे? जागते रहे थे, सब लोग जागते थे, पर उस दिन मेरे परिवारजन सो रहे थे, मैं जाग रहा था। मुझे नींद कहाँ, मैं तो वेदना में आकुल और व्याकुल था। उस दिन मैंने अपने आप से कहा, स्वयं से कहा, देख ये सब हैं लेकिन तू अकेला है। इन सब के होते हुए, सबके बीच में तू अकेला है, तेरा कोई नहीं है। कोई दुख और पीड़ा को कोई बंटवा नहीं सकता, पीड़ा बांटी नहीं जा सकती है। कर्म का भोग तो जिसका है उसे को ही भोगना पड़ता है,
कोई नहीं बंटवा सकता। मैं सोचता रहा कि ऐसे पीड़ा भोगते भोगते एक दिन मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा, तब पीछे ये सब रह जाएंगे। कुछ दिन रो लेंगे, कुछ दिन मेरा नाम पुकार लेंगे, फिर सब सामान्य होकर जिएंगे। तो दुनिया में अकेला है, तेरा कोई नहीं है, तो केवल अकेला है। अकेला ही आया था मैं दुनिया में, और एक दिन अकेला ही चला जाऊं। आप अकेला अवतरे। हाँ जी भाई, आप अकेला अवतरे, मारे अकेला हो, यो कब साथी जीव को, साथी सगन को रे भैया, साथी सगो कोई नहीं, अकेला। अगर मैं ठीक हो जाऊं, कोई ऐसा हो जाए, कुछ मेरे शुभ कर्म का उदय हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए, अगर मैं ठीक हो जाऊं, तब मैं क्या करूंगा? यही जो पहले करता रहा या कुछ और करूंगा? मैं वो करूंगा जिससे कि ये बार बार का जन्म और मरण ये न हो, ये खत्म हो जाए। और वो उपाय क्या है? धर्म साधना, संयम साधना, वो एक उपाय है। अगर मैं ठीक हो जाऊं तो मैं ये सब छोड़ करके मैं उस रास्ते पर चलूं। यूं सोचते राजन उस रात मुझे नींद आ गई। नींद ही नहीं आती थी, इतनी वेदना थी, इतना कष्ट था, मैं सो नहीं पाता था। उस रात नींद आ गई, मैं सो गया। जो और परिवारजन थे, जब वो उठे, उन्होंने मुझे सोए देखा, सबको बड़ा अच्छा लगा। बहन ने कहा भैया का नींद आ, सोने दो इसको, बोलो मत। पिता माँ सब इसको सोने दो। कभी मीर ने कहा था, मीर के सिरहाने जरा आहिस्ता बोलो। हाँ जी, मीर के सिरहाने जरा आहिस्ता बोलो, रो रो कर अभी सोया है। दुनिया के दुखों में कोई समाधान जब नहीं निकलता इनका, रो रो करके आदमी नींद की गोद में चला जाता, रो रो करके अभी सोया है। सब चुप, इसे सोने दो। मेरी आंख खुली, मैंने अपने आप को पाया, मैं स्वस्थ हूं, मैं ठीक हूं, मेरे आंखों में वेदना नहीं थी, मेरा शरीर मुझे लगा बड़ा हल्का है, फूल जैसा है, मैं स्वस्थ हूं। मैंने देखा अपने आप को, मेरी आंखें ठीक थी। और सब परिवारजन चहक उठे, सब बोल रहे थे भैया बेटा, सब अपने अपने वाणी कह रहे थे, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूं। कितना अच्छा हो गया, कितना कितना अच्छा हो गया। माँ बोली मैंने मनौती मांगी थी, मेरा बेटा ठीक हो जाए तो मैं ये करूंगी। पिता ने कहा वैद्य की दवा दी थी, मैं उसको भरपूर धन दूंगा। सब अपने अपने कह रहे थे, पत्नी भी, बहन भी और भाई भी, हम अपनी बात पूरी करेंगे। सबके सब देखो ये बात काम कर गई, ये ठीक हो गया, इस दवा ने काम किया, इस दुआ ने काम किया, इस बात ने काम किया। सब अपनी अपनी कह रहे थे, ठीक हो गया। पिता का स्वर गूंजा, जिसने जो सोचा वो अपना पूरा कर ले। इस घर में कोई कमी नहीं है। जिसने जो देना है, दान करना है और कोई काम करना है,
वह पूरा कर ले, अपनी इच्छा पूरी कर ले। राजन, तब मैं बोला, पिताश्री मैंने भी कुछ सोचा है। अच्छा, तुमने भी सोचा है? हाँ, मैंने भी सोचा है। बेटा, तुम्हारी बात तो सबसे पहले पूरी करेंगे। बोले, तुमने क्या सोचा है? पिताजी, मैंने सोचा था रात में अगर मैं ठीक हो गया तो मैं साधु बन जाऊंगा। नहीं बेटा, नहीं, ये बात नहीं करते। और कोई तूने देना हो, कोई दान देना हो, किसी को देना हो, कोई कुछ करना हो, वो सब कर ले, पर ऐसा नहीं कहते हैं। ये तो बात चौथी दशा की है, चौथी अवस्था की है, ऐसा नहीं कहते हैं। नहीं पिता, आपने भी कहा था जिसने जो सोचा है, जो संकल्प किया है, वह अपना संकल्प पूरा कर ले। नहीं बेटा, नहीं पिताजी, ये मेरा संकल्प है। और मैं आपसे कटु बात कहता हूं पिताजी, कदाचित अगर वो पहले वाली स्थिति लौट आई तो आप पसंद नहीं, क्यों लौटेगी? नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं, मैं साधु बनूंगा, अब मेरा निश्चय है। और फिर वो भरा पूरा परिवार, संपदाएं, सुख, वो सब छोड़ करके राजन मैं मुनि हो गया। अब मैं यहाँ वन में हूँ, मैं ध्यान करता हूँ, आत्मरमण करता हूँ। मुझे मालूम है कि दुख कहाँ से आया है, मुझे मालूम है ये दुख क्यों होता है, मुझे मालूम है दुख का समाधान क्या है, ये मुझे मालूम है। और मैं अपनी साधना करता हूँ। ये तो मेरी अनाथता थी कि वहां रहते हुए कुछ नहीं हो सकता था। और मैं आपसे पूछता हूं, अमोघा रहनी, वो रात जो कभी खाली नहीं जाती, ये प्रतीक रूप में रात और दिन दोनों अर्थ हैं इसके, जो कभी खाली नहीं जाती, जिसका प्रहार कभी खाली नहीं जाता, वो रात जब आएगी राजन, तुम्हारी सेना, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा यह धन वैभव, तुम्हारा बल पौरुष, तुम्हारा ये पद क्या तुम्हें बचा लेगा? बहुत तीखा सवाल था। क्या तुम्हें बचा लेगा उससे? उस प्रहार से तुम अपनी रक्षा कर पाओगे? राजा सोच में पड़ गया। मुनि ने कहा, तुम स्वयं अनाथ हो, कोई तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। अनाथ कहते ही उसे नहीं जिसका कोई रक्षक ना, जो बेचारा निरीह हो और अकेला हो, वह होता है। कोई तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। मैं स्वीकार करता हूं। मुनिवर, मुझे बताएं, आपकी अनाथता तो मिट गई, मेरी अनाथता कैसे मिटे? तब मुनि ने कहा था, धर्म के रास्ते पर चलो। धर्म का रास्ता, किसी जीव को सताना छोड़ दो, किसी को कभी दुख मत दो। तुम किसी को दुख नहीं दोगे, तुम्हें कोई दुख नहीं देगा। तुम दूसरों को सुख दोगे, तुम्हें सुख प्राप्त होगा। कभी जीवन में झूठ मत बोलो, जीवन में सदैव सदाचार का पालन करो। उन्होंने रास्ता बताया और हाथ जोड़ करके मुनि के उपदेश को राजा ने स्वीकार कर लिया। उस दिन उसकी भी अनाथता मिट गई थी। मैं बता रहा था, जहां पुण्य सकत है तहां तुच्छ सकत है। बंधुओं, मुनि ने ये बात नहीं सोची और राजा बुरा मान जाएगा। ये मुनि ने कहा, तू खुद अनाथ है। एक बात और बता दूं, इसका अर्थ ये भी नहीं होता हम साधु मुंह फट हो जाए, चाहे इसको जो बोल दें। ये भी हमारा धर्म नहीं है। हमने तो धर्म की बात कहनी है, सत्य बात कहनी है। ये भेद नहीं करना, इसको ये राजा, इसको थोड़ी ऐसी बात को नरम सी कहो, ये ऐसा इसको यूँ कहो। नहीं, हमने सबके साथ में सहज और समान व्यवहार करना है। ये हमारा धर्म है, हमें ऐसा करना है। तो बंधुओं, चर्या परिचय में कहा महावीर ने,
असंसत्तों की हथे अणियो परिवय। इस तरह सबके साथ समानता का व्यवहार करता हुआ, परिग्रह का संचय न करता हुआ और किसी के साथ में व्यक्ति स्तर पर संबंध न जोड़ता हुआ, इस तरह साधु अपनी चर्या को चलाए, संसार से वह मोह भाव न रखे और सबसे अलग होकर जिए। थोड़ी सी ऐसी साधुओं की बात भी कर लूं। साधुचर्या की बात मैंने बताई। बंधुओं, हमारे शास्त्र नंदी सूत्र की चूर्णी में, इसकी टीका में कहा, विवि है कुल्लु पढ़ना साव कपर खा। क्या बात करिए, अद्भुत बात। विविध कुलों में, हाँ जी श्रावको, विविध कुलों में, विविध जातियों में, विवि है कुल्लु पढ़नो, विविध कुलों में, विविध जातियों में जन्मे हुए ये साधु जो साधना करते हैं, साहवो कपरुखा, साक्षात कल्प वृक्ष है। क्या बताया बंधु, बोलो क्या कहा? साक्षात कल्प वृक्ष है। कितनी श्रद्धा प्रस्तुत की गई मुनिजनों के प्रति, कितनी बड़ी बात कही। साक्षात कल्प वृक्ष है ये। बंधुओं, दुनिया कल्प वृक्षों की वांछा करती है, कामना करती है, कहीं पता चल जाए वहां कल्प वृक्ष है, वो उससे आगे, वो उससे आगे आदमी पहुंच करके अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहता है, इस तरह की बात सोचता है। ये संत, ये मुनिजन स्वयं में कल्प वृक्ष हैं। इनके समीप आओ, इनका जो उपदेश है उसे सुनो। वो उपदेश तुम्हारे जीवन को धन्य बना देगा। वो उपदेश ऐसा है जो संसार भ्रमण और जन्म और मरण इनको मिटा देगा। उसका जीवन के अंदर आचरण करो। संतों की बात चल रही है। एक संत हुए, उनका नाम कुंभन दास था। कुंभन दास का बड़ा नाम था। कुंभन दास बादशाह अकबर के जमाने में हुए थे। उस जमाने में कुंभन दास की चर्चा बादशाह अकबर तक भी पहुंची। कुंभन दास बड़े अच्छे संत हैं, बहुत बस आत्मा में रहते हैं, परमात्मा के भजन में रहते हैं। कुंभन दास बहुत अच्छे। मन हुआ बादशाह का ऐसे संत के दर्शन किए जाए। अब एक बादशाह के लिए कुंभन दास कहीं थे, बहुत दूर के ऊपर थे, तो वहां जाना पड़ेगा। अब ये तो है ही, प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ता ही है। लोग जाते हैं दर्शनों के लिए, आज भी जाते हैं, पहले भी जाते थे, जाते हैं। एक बार एक भगत एक संत के पास गया दर्शन करने को, जाकर बैठा, नमस्कार किया, बैठ गया। संत ने धर्म की बात कही। वो भगत बोला, महाराज एक बात तो बताओ, आप कभी हमारे को भी याद करते हो? हम तो आपको इतना याद करते हैं। हानि श्राव को आज तो कोई भक्तों के खबरसार ले दी भाई, मैंने कुछ ऐसी बात कर दी। भगत बोला, हम तो आपको इतना याद करते हैं, हमारे तो घर में आपकी बात होती रहती है, चर्चा होती रहती है कि क्या खाने की बात हो, चाहे बैठने की बात हो, चाहे सुबह चाहे शाम हो, हम तो गुरु महाराज को बहुत याद करते हैं। आप भी कभी याद करते हो? बात तो कुछ संगत भी है भाई। देखो, भगत इतना याद करे और संत को, गुरु को, तो गुरु भी याद करते होंगे, क्या करते होंगे या नहीं करते हैं? नहीं करते हैं तो क्या बात हुई भाई, हम तो इतना याद करते हैं। भगत ने पूछा, आप भी कभी याद करते हो हमारे को? बोले हाँ, कभी याद करते हैं, कभी याद नहीं करते। अच्छा जी, तो कृपा करके तो बता दो, याद कब करते हो और याद कब नहीं करते हो, ये तो बता दो, कम से कम पता चले भाई आप हमारे को कब याद करते हो। बोले देखो, जब परमात्मा को भूल जाते हैं तो तुम्हारे को याद करते हैं। हाँ जी,
जब परमात्मा को जब उसका जिक्र नहीं होता ना, उसकी बात नहीं होती, फिर तो मेरा वो भगत वहाँ, मेरा वो भगत वहाँ, वो मेरा भगत आया नहीं, इतने दिन हो गए, क्या बात है कि भगत टूट तो नहीं गया, भगत इधर उधर तो नहीं होगा, बोले फिर तुम्हारी याद आती है। और जब उसकी याद आती है तो फिर तुम्हारे को भूल जाते हैं, फिर नहीं याद करते। बस यही है, याद करने के बाद कभी याद करते हैं और कभी याद नहीं करते। वो तो संत बड़े भागवान थे भाई, जिन्होंने इतनी सच्चाई की बात कर दी। और मैं तो अपनी बात कहूँ, मैं तो हमेशा आशीर्वाद देता रहता हूँ भाई अपने भक्तों को। अकबर ने कहा वे कुम्मन दास को बुला कर लाओ, हमारा वहां जाना तो बड़ा मुश्किल है, बहुत ही कठिन है, हम जाएंगे कैसे, पूरा लाव लश्कर जाएगा, बताओ इतनी दूर हम कैसे करेंगे। तब एक संदेश लिखा गया या कहा गया किसी के द्वारा, और जो भी थे कुछ लोग भेजे गए, जाओ महात्मा कुम्मन दास से प्रार्थना करो और उसे कहो भाई, वो उस समय राजधानी आगरा से सीकरी चली गई थी, सीकरी है ना आगरा के पास में, तो उस समय वो सीकरी में थे बादशाह। बोले भाई महाराज ने याद किया है, सीकरी सरकार आपको बुला रही है, आप दर्शन दो, आप आओ। वो लोग गए, संदेश दिया, प्रार्थना की कि आप सीकरी आओ। कुम्मन दास पैदल चलते, और चर्या की बात बता रहा हूं, साधु की चर्या की बात। कुम्मन दास ने वो संदेश सुना, पड़ा जो कुछ, तो उनके मुंह से निकल पड़ा, संतन का सीकरी सो काम। हम साधुओं का सीकरी से क्या काम है भाई, संतन का सीकरी सो काम, हमारा तो कोई काम नहीं भाई, हमने तो कुछ बादशाह से लेना नहीं, कोई जमीन लेनी नहीं, कोई धन लेना नहीं, हमने तो, हमारा तो कोई काम नहीं, बादशाह हमारा क्या काम। संतन कहा सीकरी सो काम, आवत जात पहिनिया टूटत। पाँव में डालने के जो खड़ा हुए ना, तो आने जाने में हमारे तो चप्पल टूट जाएगी, हमारे तो खड़ा टूट जाए। आवत जात पहिनिया टूटत, बिसर जाए हरि को नाम। हम चलने में रहेंगे, भगवान का नाम कब लेंगे, भगवान का नाम तो हमारा बिसर जाएगा। आवत जात पहिनिया टूटत, बिसर जाए हरि को नाम। संतन का सीकरी सो काम, हमारा क्या काम है भाई सीकरी से, हम नहीं जाते, कह देना बादशाह से हम नहीं आते, हम अपने यहाँ भजन करते हैं, अपने भजन में रहते हैं, परमात्मा को याद करते हैं, हम नहीं आते, हम नहीं जाते, कह देना जा करके। अब और कहानी के रूप में तो मैंने कह दिया, आपने सुन ली। अब मैं आपको न्यायाधीश बना के पूछूं, आसान काम है ये कहना, बताना भाइयों, बता तो दो। बादशाह को इतना खरा जवाब दे देना, ये कह देना हम नहीं आते भाई, हमारे चप्पल टूट जाएगी, बताओ भगवान का नाम बिसर जाएगा, हम नहीं आते, कह देना हम नहीं आते वहां पर। बात संत की चल रही थी, चर्या परिचय है, इस चर्या में विहार करने में, इस चर्या में के अनुसार जीने में। मैंने कहा चर्या के अनुसार जो जीता है वो स्वस्थ रहता है, अपनी चर्या को जो पूरी तरह से जीता है वो साधु पूरी तरह से अपने साधुता में रहता है। अंत में फिर से भगवान की वाणी की ये पंक्ति आपके सामने रखते हुए, ऐसा मानो चरो भिखो, साधु सबके साथ समानता का व्यवहार करे। पहली बात कही, गरीब अमीर राजा रंग किस बात का कोई भेद साधु की दृष्टि में न रहे। नैव कुछ परिगम परिग्रह इकट्ठा एकत्र न करे, असंसतों की हाथी गृहस्थों के साथ में संसर्ग मेल मिलाप मोह भाव ये सब न बनाए न बढ़ाए। अणिये परिवय, सबसे निवृत्त होकर विचरण करे। मेरा कोई नहीं, मैं तो अकेला हूँ, अपने स्वभाव से विचरण करे। इस तरह से जिस चर्या को जो जीता है वो साधु अपनी साधना में रमण करता है। और अब मैं इस चर्चा को विराम देता हूँ, और मैं एक चर्चा ऐसे महापुरुष के पिछले समय से करता आ रहा हूँ जिसके जीवन की बातें बड़ी अद्भुत और बड़ी विलक्षण बातें हैं। उन पूज्य गुरुदेव योगीराज श्री राम जी लाल जी महाराज के एक बार श्रद्धा से जयकार करेंगे। बोलो गुरुदेव योगीराज श्री राम जी लाल जी महाराज की।
गुरु योगीराज गुण गाले, चरणों में शीश झुका। मुनि रत्न श्री अमित मुनि जी पधारे हैं खड़े होकर के। हाँ जी पधारो जी, इसको बिछा देते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी दया पाल मिलकर बोलेंगे। गुरु योगीराज गुण गाले, चरणों में शीश झुकाले। गुरु योगीराज गुण गाले, चरणों में योगीराज को जो भी ध्याए, योगीराज को उसके संकट कटते जाए, उसके संकट कटते जाए। पल दो पल ध्यान, चरणों में शीश झुकाले। हाँ पल दो पल ध्यान, चरणों में शीश झुकाले। गुरु योगीराज गुण गाले, चरणों में शीश झुकाले। गुरु योगीराज गुण गाले, चरणों में शीश झुकाले। आज आप संत चर्या सुन रहे थे और निष्प्रियता की बात सुन रहे थे। निष्प्रिय जिसको किसी से कुछ लेना देना नहीं होता, वह निष्प्रिय भाव है। पूज्य गुरुदेव योगीराज श्री राम जी लाल जी महाराज दिल्ली के चांदनी चौक बारादरी स्थानक में ठहरे हुए थे। कुछ संयोग था, उस समय वहाँ व्याख्यान वाचस्पति श्री मदनलाल जी महाराज, पूज्य गुरु महाराज योगीराज जी, भंडारी श्री बलवंत राय जी महाराज, ऐसे करके 10-15 साधु थे, हो सकता है इससे भी ज्यादा हो। काफी संत वहाँ पधारे हुए थे, सब मतलब इसी वर्ग के, इसी टोले के साधु थे। अब जहाँ वाचस्पति जी योगीराज जी पधारे हों, वहाँ की रौनक भीड़, उसकी तो क्या बात कहूँ, बड़े ठाठ ही ठाठ थे। उस समय चांदनी चौक क्षेत्र में एक श्रावक थे, उनका नाम मांगे राम था। मांगे राम हरियाणा के हाट गांव के रहने वाले थे। उनके बड़े भाई पृथ्वी सिंह थे। मैंने दोनों श्रावकों को देखा है, मांगे राम को भी और पृथ्वी सिंह को भी देखा। उनका परिवार गुरु महाराज के प्रति काफी श्रद्धा भाव रखता था। भावना बनी गुरु धारणा ली थी। गुरु महाराज सहज थे इस बारे में। तो लाइब्रेरी में गए और वहाँ से उन्होंने किताब लेकर पढ़नी शुरू करी।
गुरु महाराज ने कहा धर्म की किताब पढ़नी है, यूं नहीं उपासना उपन्यास उठा लाए, पत्रिका उठा लाए और होगी स्वाध्याय, ये नहीं। उसने जी पढ़नी शुरू की, पढ़ने से रुचि जागी। फिर वो गुरु महाराज के पास आते ना, जो पढ़ा ना उसकी चर्चा करते। पहले तो बात ही कुछ नहीं होती थी, बुरा नहीं मानना, मैं तो बहुत प्यार में बात कह रहा हूँ प्रेरणा के लिए। श्रावकों के पास बात ही कुछ नहीं होती करने, और महाराज ठीक हो, मैं ठीक हूँ, और भाई तुम ठीक हो, साधु ने पूछ लिया। आगे तो मौसम ऐसा चल रहा भाई, चमा दिवाली क्या तारीख क्या रही है, वो क्या रहा, बात हो तो करें। बात तो तब होना जब कुछ हो। उसने स्वाध्याय शुरू कर, उसके पास तो प्रश्न खड़े हो गए। वो तो जब आता गुरु महाराज ये बात पढ़ने में आई, ये समझ में नहीं आई, ये बात कैसे है, ये बात कैसे है, गुरु महाराज समाधान देते। उस आदमी ने जी 32 शास्त्रों के स्वाध्याय कर दिए। इतनी उसको लगन लगी, इतनी। और इतना ही नहीं, और आमनाओं के, जैनों के जो और आमना है उनके ग्रंथ भी उसने पढ़े। और मैंने खुद देखा, मेरी दीक्षा तो उस समय जब मैंने देखा था सन 65, 1 साल 1.5 साल की होगी। थे बड़े विनवान, अज्ञान का अहंकार नहीं था। हमारे को भी जब ये कहते महाराज पढ़ा करो, स्वाध्याय किया करो, मैं ये देखता कि बहुत बहुत अच्छा ज्ञान था। गुरु महाराज से जब भी दर्शन करने के लिए आते, धर्म चर्चा करते। अब बात चल रही थी उस बार की जिसको मैं बता रहा था ना, चांदनी चौक में ठहरे हुए थे। ये तो हो गया ना अतीत की बात, पहले की बात। तो मांगेराम आते, गुरु महाराज के पास बैठते। बंधुओं, संत तो होते हैं पर इंसान भी हैं। इंसान का मतलब ये, कभी कभी भाई हम भी हंस लेते हैं, भाइयों के साथ में कोई बात होगी, कोई विनोद हमने सुना दिया, कोई आपने सुना दिया, सीधे सीधे शब्दों की बात, इसमें कुछ नहीं। भंडारी श्री बलवंत राय जी महान संत, महान सेवा भावी, वो पास खड़े थे और हंसकर बोले गुरु महाराज से, गुरु महाराज ये मांगेराम आपका बड़ा पक्का भगत है, ये मांगेराम आपका बड़ा पक्का भगत है, और कहीं नहीं बैठेगा, किसी साधु के पास में आएगा, दर्शन करेगा, बैठेगा यहाँ पर, बहुत पक्का भगत है। गुरु महाराज तो यूँ बोले, भाई जो कुछ है भंडारी तेरे सामने है, मैं क्या कहूँ, मैं तो इसे कही नहीं कभी कि तो यहाँ बैठा कर, वहाँ ना बैठा कर, तो तेरे सामने ही जो भी कुछ है। और बाकी भाई मांगेराम साधुओं की शिकायत है उन्हें, बोले महाराज नहीं, मैं सबके दर्शन करता हूँ, अब मैंने कुछ बातें पूछनी होती इसलिए आपको कष्ट देता हूँ, और तो कोई बात नहीं। भंडारी जी महाराज ने बात आगे बढ़ा दी, बोले भाई मांगेराम, अगर तू महाराज को कह योगी राज जी का इतना पक्का भगत है ना, भाई कोई परीक्षा दे के दिखा दे। महाराज परीक्षा ले लो, मैं गृहस्थी आदमी, बताओ साधारण, बताओ मैं क्या परीक्षा दूंगा, वह क्या आप कर दो, परीक्षा ले लो, हाथ जोड़ लूंगा और मैं क्या कहूँगा, बताओ। भाई नहीं मांगेराम, तो परीक्षा दे के दिखा दे। बोले महाराज कृपा करो, कोई बात पूछनी होगी भाई, मैं स्वाध्याय के बारे में, बोले कृपा करो पूछ लो। बोले यहाँ नहीं, चल आ। उजिल ले गई, मांगेराम को उठा गए। बौरादरी का स्थानक बहुत बड़ा है। जिस कमरे में संतों का आहार पानी की व्यवस्था थी, अब जब संत 15-20, आप सोच सकते हैं, पात्र भी सबके अपने अपने होते हैं, बहुत सारे पात्र, और संत भी इकट्ठे हो गए। भंडारी जी महाराज ने औरों को बुला लिया, बोले भाई आज मांगेराम की परीक्षा है। बोले अच्छा जी, मांगेराम की परीक्षा, और भी संत आ गए। बोलो जी। बोले भाई देख मांगेराम, ये हमारा हार का कमरा है, और इसमें सारे संतों के पात्रे रखे हुए हैं, सब हरियाणा की भाषा में कहूँ तो रड़े मिले सबके हैं, पट्टों के ऊपर रखे बहुत से। भाई इसमें से तू योगी राज के पात्रे छांट दे, हम मान जाएंगे तो पक्का शिष्य, पक्का चेला। बोला महाराज मेरा कदे पात्रों से काम पड़ा है, बताओ। पात्र तो आप साधुओं कीजिए, मेरा क्या काम पड़ा। नहीं भाई नहीं, मांगेराम बचने की कोशिश ना कर, अगर तू योगी राज जी का पक्का भगत है, पक्का श्रावक है, तो भाई छांट के दिखा दे।
बोले लो महाराज आपने फरमाया, कोशिश करता हूँ। सबके सामने बंद हो, ये कहानी थोड़े है, तो घटना है, ऐतिहासिक घटना बन गई। मांगे राम कमरे में आया, सारे साधु थे, उसने जी नजर मारनी शुरू करी, दे देख उधर देख देख करके 4 पात्रे छांट दिए, ये रख दो जी इधर, एक ये वाला रख दो इधर। 4 पात्रे छांट करने का मार, बोले और इसमें कोई योगी राज्य का नहीं है। भाई मांगे राम तूने हद कर दी, भंडारी जी महाराज बोले, तो मांगे राम तूने हद कर दी, अब क्या कहें तेरे को। ये 4 ही पात्र योगीराज के हैं, इन पर कोई नाम लिखा नहीं, कोई बात नहीं, तो छांटे कैसे? इतने सारे पात्रों में से छांटे, ये योगीराज के हैं। बोले हाँ ये योगीराज के हैं। और आगे तू और कह रहा है नहीं? बोले ना और कोई नहीं, ये 4 हैं बस। बोले ये तो बता देते छांटे कैसे? ये तो बिल्कुल सही है, ये 4 ही हैं उनके, तूने छांटे कैसे? तो बंधुओ उस समय मांगे राम 32 शास्त्रों का क्या था श्रावक, गुरु महाराज के प्रति अनन्य आस्थावान, संतों का विनयवान, उसने ये कहा मेरे गुरु महाराज को किसी भी चीज के प्रति मोह नहीं है। मैं हमेशा देखता हूँ उनके कपड़े भी, उनके उपकरण भी, उनकी चीजें भी। बोले ये 4 पात्रे सारे पात्रों में सबसे सादे हैं। समझ गए भाई? सारे पात्रों में सबसे सादे ये पात्र हैं। मैंने समझ लिया ये योगीराज के पाएंगे, क्योंकि योगीराज जी को चमक दमक रंग रंगाई इसका, बोले ये इनको है नहीं, ये तो अपनी दुनिया में अपने आप में रहते हैं, ये इनके होंगे। मैं तो ये सोच के छांटे, बोले मांगे राम तनखत करते, कमाल करते। इस तरह पात्र छांट करके दिखा दिए, हद हो गई। बंधुओं ऐसे महापुरुष थे गुरुदेव योगीराज, अंदाजा लगा सकते हैं उनकी सादगी का, उनके संयम का, उनके विचारों का। अब मैं क्या व्याख्या करूं इस बात की कि विषय बताओ क्या कहें। मांगे राम ने अपनी परीक्षा दी थी, वो पास हुआ परीक्षा में। बोले भाई मांगे राम तो हद कर दी, इतने साधुओं के 15-20 साधुओं के इतने सारे पात्रे, और समय से तूने पात्र छांट दिए, बहुत बड़ी बात है। योगीराज निष्प्रिय आत्मा थे, उनको नहीं किसी चीज से मोह, कुछ बात कुछ भी किसी तरह का। मैंने कई बातें पीछे भी सुनाई, और मैंने चादर सीधी कहने लगे कौन देखने आएगा इसको, तेरे 2 दिन लगा दिए, 2 दिन स्वाध्याय करता था तो अरे लिया एक धागा डाल ले, सीधा होगी चादर, जोड़ दे 2 पार्ट, और क्या करना है, किसको दिखानी है कि भाई इतनी सुंदर है, इतनी ऐसी है। ऐसी निष्प्रिय आत्मा के चरणों में कोटि कोटि वंदन और नमन करते हैं। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम चत्तारि रघुत्तमा अरिहंता रघुत्तमा सिद्धा रघुत्तमा साहू रघुत्तमा केवली प्रणतो धम्मो रघुत्तमो चत्तारि शरणं प्रविज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रविज्जामि सिद्धे शरणं प्रविज्जामि साहु शरणं प्रविज्जामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं प्रविज्जामि। ये 4 शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा, जो भव प्राणी करे आचरण उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल हो। मंगल आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद। शिविर भाई दूर से वंदना करेंगे और आपस में भी डिस्टेंस बना के रखें।